जो एनडीए की सरकार है वो कह रही है कि महिलाओं को 10,000 रुपया दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। यहाँ सन 1942 से यहाँ लोग रह रहा है, लेकिन 42 के बाद से आज तक यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। जी का आगे बोलिए कि इस मोहल्ला में 100 साल से आदमी रहता है, एक नाला तक नहीं निकला है, इंदिरा आवास नहीं, एक बाथरूम नहीं पास हुआ है। अब वोट ले लेता है, हम कुछ नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मोतिहारी जिले में है। बारिश का जो मौसम है वो चुनाव का माहौल जो है थोड़ा ठंडा कर ही रहा था कि अभी मोकामा में जो है एक मर्डर केस हो गया, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में देखते हैं कि इस बार नीतीश कुमार का कमबैक होगा या फिर तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस बार किसको पसंद करते हैं। माहौल कैसा है इस बार चुनाव का, किसको जिता रहे हैं आप लोग? तो हम नहीं बताएंगे, मतदान मेरा है, चाहे जैसे हम दे। अच्छा ये बताइए, एनडीए की सरकार है, लंबी समय से नीतीश कुमार की सरकार है, आप लोगों के लिए सरकार ने क्या किया है? यहाँ तक तो अभी तक कोई कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी देख भी रहे हैं, कचरा उचरा यहाँ लगा हुआ है। आज तक न इंदिरा आवास मिला है, न कुछ मिला, न ऐसा कोई भी ऐसा साधन है, कुछ नहीं है। यहाँ कोई विकास ही नहीं है। आप लोग मोतिहारी के ही हैं? और हम लोग यहीं का है। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो भाजपा के विधायक हैं, तो कोई काम हुआ कि नहीं? काम में नहीं हुआ, इतना साल से विधायक है। एनडीए की बात करें तो एनडीए जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है वो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रही है। यहाँ पर कहाँ मिलता है? यहाँ पर बंद हो गया, बंद हो गया पेंसिल भी, भी बंद कर दिया नहीं हुआ। लेकिन नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। नहीं मिलता है। नीतीश जी का आगे बोलिए कि इस मोहल्ला में 100 साल से आदमी रहता है, एक नाला तक नहीं निकला है, इंदिरा आवास नहीं, एक बाथरूम नहीं पास हुआ है। पीने के लिए चापाकल भी नहीं है। नहीं है, चापाकल नहीं है। लेकिन जब ये नेता काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जीता क्यों रहे हैं? अब क्या करिए, ले गए। अब तो सरकार घर से है तो कबू एक महीना में राशन नहीं मिलता है, 3 महीना 4 महीना राशन नहीं मिलता है। 4 महीना पर 3 महीना पर 10 किलो पता, 15 किलो है, 10 किलो 9 किलो ये। लेकिन टीवी पर तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रही है। वार्ड कमीशन है, वो पलट के नहीं देखता है क्या हुआ न हुआ, पलट के भी नहीं देखता है उत्तम जी। अच्छा, ये आप लोगों के घर है, आवास नहीं मिला क्या? ना, अभी तक कोई ऐसा आवास ही नहीं है मिला है। लंबे समय से सरकार है, फिर यहाँ सन 1942 से यहाँ लोग रह रहा है, लेकिन 42 के बाद से आज तक यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है, लेकिन वादे तो किए जा रहे हैं तमाम। चुनाव का समय है, नेता आ रहे होंगे आप लोगों के पास। वादा करने से थोड़ा ही ना होता है, काम करने से होता है। मान गए कि झूठ का बोल दिया कि हम वादा कर दिए कि मान गए काम हम कर देंगे, और काम होना नहीं हुआ। अच्छा, पीने के लिए सुविधाएं नहीं है, पानी पीने के लिए आवास नहीं है, शौचालय मिला कि नहीं मिला? यहाँ कुछ आज तक अभी ऐसा कोई नहीं मिला है विकास। यहाँ न शौचालय, न कल, न दुनिया जहाँ न अभी पानी लग रहा है, कचरा लोग जा रहा है जी। झाड़ू मारते हाथ किया गया है। चुनाव का माहौल तो गरमाया हुआ है, बारिश आ रही है, बारिश तो बहुत जोर से आ रही है बिहार में, लेकिन जो नेताओं के वादे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। जो एनडीए की सरकार है वो कह रही है कि महिलाओं को 10,000 रुपया दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। वही दूसरी तरफ तेजस्वी बाबू की जो सरकार है वो दावा कर रही है कि वो जब सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, तो वो महिलाओं को पैसा देगी, रोजगार देगी, हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। आपको क्या लग रहा है कि नेता जीतने के बाद आप लोग के बीच में आएंगे? चौक पे किया नहीं, तो जब सत्ता में था तब छतौनी चौक पहले से के बगल में किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? किसने किया? जो सरकार था उसने नहीं किया है। भाजपा की सरकार है लंबे समय से। तो भाजपा की सरकार है तो उसका भी नेता तो यहाँ है। तेजस्वी कुमार लंबे समय से वो कह रहे हैं कि वो अब सरकारी नौकरी देंगे। लगता है आपको सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तो जीतने के बाद कौन क्या कर रहा है वो तो नहीं जानता है। कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब उतने के सरकारी नौकरी दे देगा तो बाकी आदमी क्या करेगा? आप लोग की समस्याओं को सुनने कोई नहीं आता है। वोट अच्छा, लेने के लिए आता अभी है। बिहार में दारू बंद है कि नहीं बंद? बंद है। बंद है, सच में बंद है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। नाम से बंद है, काम के चल रहा है। तो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए तो बढ़िया से होना चाहिए, नहीं तो खुलना चाहिए। जनसुराज कह रही है कि आने के जैसे ही सरकार बनेगी 20 घंटे के अंदर जो है वो दारू खोल देंगे।
बोलेगा तो सरकार को फायदा उससे। अच्छा होगा। सड़क पर लोग दारू पी के मरेंगे, अच्छा होगा। पीने के बात नहीं है, कम से कम तो ये गरीब आदमी सब तो बचेगा ना। कैसे बचेगा? कैसे जो इनका दिहाड़ी 500 आदमी कमाएगा, 300 रुपए दारू में उड़ा देगा, गरीब का भला कैसे होगा? दारू खुल जाएगा तो भला कैसे होगा? जेल चल जाता तो भला हो रहा है ना। जेल तो इन सभी चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है? जनसुराज सुधारेगी कि लालटेन की सरकार सुधारेगी या नीतीश बाबू की सरकार सुधारेगी? आरजेडी सुधारेगा। आरजेडी सुधारेगी। चाचा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इस समय जो कौन सी सरकार जो है सुचारू रूप से काम कर सकती है? तेजस्वी यादव की जो सरकार है या फिर नीतीश कुमार की या फिर जनसुराज जो है वो वादे कर रही है तमाम? तेजस्वी की सरकार तो अभी हम देखे नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार को हम देखे, पूर्व की कांग्रेसी सरकार कैसा काम कर रही है नीतीश कुमार की सरकार? अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग हमसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो नीतीश कुमार कह रहे थे पैसा है, वो पैसा 10,000 नहीं मिला, और दारू खुलेआम बिक रही है बिहार में। चाचा देखिए, दारू जो है ना वो चोरी छिपे बिकते हैं। बिकवा कौन रहा है वही जानना चाहते हैं। बिकवा कौन रहा है? हम बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं, पैसा के लिए। लेकिन इन सभी चीजों पे रोक लगानी चाहिए ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार के तो कानून अपना है ही है, प्रशासन अपना कार्रवाई कर ही रहा है, लोग पकड़ करके जा ही रहे हैं, पकड़ा ही रहे हैं। लेकिन हम जब जमीनी पड़ताल कर रहे हैं बतंगड़ न्यूज के माध्यम से अलग अलग जिलों में, तो ये सामने निकल कर आ रहा है कि कई जगह जो पुलिस प्रशासन है वो खुद मिलकर दारू बिचवा रही है। नहीं, पुलिस प्रशासन मिल करके नहीं बिचवा रही है, ये सब गलत बात है। हम और आप बेच रहे हैं स्वार्थ में अपने। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना, रोक लगाना चाहिए। हमें और आपको मिलकर, सरकार को मिलकर इस पर रोक लगानी चाहिए। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक इस चीज पर कंट्रोल है। सरकार कहाँ क्या करेगी, हमको आप जवाब दें। नहीं, हमारा काम है सवाल करना सरकार से। अगर कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो हम तो सरकार पे ही ब्लेम करेंगे कि उसको सही करना चाहिए। सरकार को हमारा फर्ज बनता है कि इस सब सूचना को सरकार को हम दे, कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। सरकार को तो सूचना है चाचा। नहीं, सरकार को सभी सूचना नहीं है, बात ही जानती है सरकार। नहीं जान रही है। भागलपुर में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ के एमएलए एमपी को अच्छे से पता था। सरकार जान रही है, लेकिन पब्लिक सहयोग चाहिए ना, पब्लिक सहयोग नहीं है तो फिर ये सब कैसे लगाया जाएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ, पब्लिक सहयोग कर नहीं रही है, सरकार रोक लगाएगी नहीं, कैसे बंद किया? सरकार तो लोग रोक लगा रही है, लेकिन पब्लिक उसमें जब तक जनसुराज कह रही है कि वो सरकार में आएगी सत्ता में तो 20 घंटे के अंदर जो है दारू जो है वो चालू करवा देगी। वो आने अभी तो आए नहीं है, आएंगे तब फिर उनका हम देखेंगे। ये अच्छा है कि खराब है? नहीं, दारू को चालू करवा दो। नहीं, दारू चालू करवाने के पक्ष में हम नहीं है, इसलिए कि ठीक है अभी लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, लेकिन हमारा जो नया जनरेशन है उसको दारू नहीं मिलेगा, वहाँ से सुधार जरूर हो जाएंगे। तो मतलब बदलाव की आवश्यकता है, दारू पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी। और उत्तम दास है, आज कमीशन नहीं हमें आप सामने की तरफ से न चार देता है, न उससे हम कुछ करता है, न घर बनाता है, न लल्ला बनाता है। जाते हैं दूरा पर तो कहता है से जाओ बेलगाता है, झाड़ू से वर्दी से मार के अब वोट ले लेता है, हम कुछ नहीं करता है। अच्छा चाची, अभी भी तो चुनाव का जो माहौल है गरमाया हुआ है, लोग आएंगे, नेता जो हैं आप लोग के पैर पकड़ने आएंगे फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए। चुनाव में आएगा तो गोर पकड़ के वोट ले लेगा बेटा, और कहेगा जे जाओ हम बना देगा, अब वोट जीत जाएगा, आपको आना हमको आना, हम भूख मरते हैं, गायब हो जाते हैं नेता। हाँ, नेता चुनाव में गायब हो जाता है। राधा मोहन सिंह के चुनाव पर किया है, वो बेलगा दिया है, अब कहाँ जाओ? अच्छा, ये घर आप लोगों का है इस साइड? सब घर हमारा आगे है। की तमाम वार्तालाप करने से पहले एक बार तस्वीरें जो है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ की, कैसे जो है यहाँ पे लोग अपना गुजर बसर करते हैं। बारिश आया हुआ है जो चारों तरफ यहाँ पे कीचड़ भी भरे हुए हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विजुअल्स को दिखा दे एक बार। जल संसाधन विभाग से ही बना हुआ है, देखिए इतना गंदगी है। ये लोगों के घर है जहाँ पर गंदगी है चारों नहीं तरफ, हुआ है यहाँ, कोई काम नहीं हुआ। सरकार जो भी बने अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रत्याशी जो है उनको तो कम से कम जीत के बाद तो काम करना चाहिए ना। माहौल में जीतने के बाद प्रत्याशी काम नहीं करते। कोई ऐसा काम नहीं है, देखा जाए यहाँ की अब कोई ऐसा काम नहीं है, न इंदिरा आवास यहाँ मिला है, न किसी के पास कल है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर रहते हैं, कैसे इन लोगों को शिक्षा मिल
बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब कुछ बच्चा है तो कुछ बच्चा लोग पढ़ता है, कुछ बच्चा लोग नहीं पढ़ता है। इतनी गंदगी में कैसे रहा जाता है, कोई सुनने नहीं आता है समस्या। हम लोग को तो आदत हो गया तो रहेंगे। अगर इसी और अगर साफ सफाई अगर चाहिए तो कम से कम नेता मंत्री लोग तो साफ सुथरा रहेंगे तब ना हम लोग साफ सुथरा नेता तो एसी में बैठ के घूमते हैं बिहार के। हाँ, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं देता। यहाँ जनता लोग पानी में मर जाए चाहे डूब जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। उनका काम है वोट लेना, वोट लेने के बाद गायब, कोई काम भी नहीं। अच्छा, हम बात करें सेंट्रल के केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एनडीए नीतीश कुमार की सरकार है, और यहाँ मोतिहारी में भी भाजपा की सरकार है। इस बार क्या लगता है कि नीतीश कुमार का कमबैक होगा या फिर जो सत्ता है वो पलट जाएगी? पलट जाएगा। विधायक सरकार चाहिए। क्यों पलटेगी, वही जानना चाहते हैं। विकास नहीं कर रहा है बीजेपी। मोतिहारी में विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। प्रमोद कुमार विधायक है बीजेपी का। अच्छा, विधायक प्रमोद कुमार हैं, आप लोग के बीच में नहीं आते हैं। यहाँ का विधायक प्रमोद कुमार है, लेकिन आज तक ऐसा कोई बात नहीं हुआ कि वहाँ हम लोगों को बीच में आज तक हुआ है। अच्छा, विपक्ष आरजेडी से कौन है प्रत्याशी इस बार? इस बार देवा गुप्ता है। क्या लग रहा है, जीतेंगे इस बार? जीतेंगे देवा गुप्ता। कैसे हैं वो? ठीक है, वो लगा नहीं हमें काम बढ़िया करता है। प्रमोद कुमार काम नहीं किए हैं। नहीं, काम नहीं करता है वो। जहाँ एक तरफ भारत बात कर रहा है कि हम विश्व के चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, और वही इस समय ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी जिले की है, जहाँ यहाँ पर कुछ घर हैं इस गली में, और यहाँ की जो स्थिति है मैं दिखाना चाहूंगा। बारिश आया हुआ था, लोगों के घरों के सामने पानी है, लोगों के घरों में भी पानी है। हम क्या मतलब कैसे रह पाते हैं आप लोग ऐसी स्थिति में? आदत सी हो गई है। क्या करें, मजबूरी है, हम रहना पड़ता है। यहाँ शहर में कौन रहने देगा? लेकिन कब तक रहेगी बिहार की ये स्थिति? अब सरकार मंत्री जब चाहे तब। कब चाहेंगे? ये तो भाई लोकतांत्रिक देश है हमारा। भारत कह रहे हैं हम विश्व के चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमको देखने को मिल रही है बिहार में। सब लोग झूठ बोलता है। काम तो यहाँ तक कोई है या नहीं। वोट लेने के लिए है तो ठीक है, आता है लोग, वोट पकड़े या दाढ़ी पकड़े या चाहे मुड़ी पकड़े, वोटवा तो आदमी तो देवे करता है। ठीक है, वोट अगर दे रहा है आदमी, सरकार बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हाँ किसी एरिया में चाहे वार्ड में कहीं काम न करे। यहाँ तक आज तक कोई ऐसा काम नहीं है जो कि यहाँ 1942 से है यहाँ लोग। नहीं, आज तक एक को भी इंदिरा आवास पास भी नहीं हुआ है, ना बाथरूम बना हुआ है, ना कल बना हुआ है। यहाँ कोई साधने नहीं है, यहाँ कोई नहीं चाहता है कोई ऐसा काम। तो फिर क्यों जिताया जाता है? किस आधार पे जिताना है नेताओं को? अब नहीं जिताना है हम लोग, या तब वोट हम लोग नहीं देंगे, सो जाएंगे घर पे। जब हम लोग वोट दे रहे हैं तो अपना हक के लिए ना दे रहे हैं कि ताकि कोई विकास हो जाए। ऐसे तो बिहार के तो लूट के खाइए गया लोग, अभी मोतिहारी जिला का लोग लूट खा रहा है। टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, विकास तमाम हो रहा है। सिंगल इंजन का सरकार है, कोई डबल इंजन का सरकार नहीं है। सब भाजपा काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रहा है। इतना प्रमोद कुमार यहाँ का विधायक जी है ना, वो भी कोई काम नहीं किया इतना दिन के बीच। काम होता तो पानी होता मोहल्ला में, काम नहीं होता। काम होता तो यहाँ पानी होता मेरा मोहल्ला में। इसमें नाला चाहिए, छत चाहिए, एक मकान इंदिराबाद जो सरकार बोल रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए देता हूँ। कहाँ 2.5 लाख रुपया है? हम लोग छप्पर ऊपर रख के। शौचालय है कि नहीं? शौचालय तक नहीं है, शौचालय नहीं है। जल नल योजना पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही? वो भी नहीं है। तो फिर मिल क्या रहा है सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिल रहा है, जुमले, सिर्फ राशन मिल रहा है, वो भी राशन में कट करके मिल रहा है। कट करके क्यों कट जाता है? अब वो क्या बोल रहा है, डीलर लोग समझेगा। हम लोग तो गरीब मजदूर है, मुंह लगा पाते नहीं है, पढ़े लिखे उतना है नहीं, कैसे उन लोग से बात करें? ज्यादा बात करेंगे तो धक्के मार के और फंसा देगा, जेल भेज देगा। चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 14 नवंबर को जो है चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, फिर से सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद से जो स्थिति है वो बदल पाएगी? जीतने के बाद ये नेता तो आराम की जिंदगी फरमाते हैं, लेकिन इन गरीबों की व्यथा सुनने भला कौन आता है? सरकार को जरूरत है, लोगों को जरूरत है कि इन लोगों की समस्याओं को उजागर करे। और इसी कड़ी में बतंगड़ न्यूज के माध्यम से मैं इस समय बिहार के मोतिहारी में मौजूद हूँ। आगे की तमाम जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। बतंगड़ न्यूज के साथ मैं आयुष। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।
है।